बहुत ही ज़्यादा हाइपर हम एक हाइपर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी है, सब चीज़ हमें दिखती है सोशल मीडिया के थ्रू या हम जैसे बाहर जाते हैं तो हमारे आस-पड़ोस लोग जैसे ग्रो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी लाइफ हमें उनकी दिख रही है। कभी-कभी वो फेक भी करते हैं और वो भी हमें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता नहीं चलता है कि फेक क्या है और रियल क्या है। तो ये सब देख के जो है हमारे ऊपर कॉम्पिटिशन का प्रेशर जो है वो बहुत ही ज़्यादा आजकल बिल्ड हो रहा है। तो फिर इससे क्या है कि हम गोल्स को सेट करते हैं और हम ये देखते हैं कि गोल्स को हम इसलिए सेट करते हैं क्योंकि हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए होता है। हम एक बेटर पर्सन बनने के लिए और हम अगर जो लाइफ को हम परस्यू करते हैं उसके उससे हम करियर उसमें हम देखते हैं कि हमारा डेवलप हो सके, करियर डेवलप हो सके, बिज़नेस या फैमिली जिसमें हम फैमिली को रेज़ कर सके या उससे हम एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिल्ड हो सके। जो भी हम गोल सेट करते हैं तो हम ये सब देखकर गोल सेट करते हैं। तो व्हाटएवर एक्टिविटीज़ जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स जो भी है हमारा, तो इनमें और हमारा पर्सनल और सेल्फ डेवलपमेंट इनको हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। एट द सेम टाइम हमें जो वर्ल्ड का जो पीपल अराउंड अस उनका जो प्रेशर है वो भी हमें फेस करना है। अ, हमें अपना फेस करना है और हमें अपना बिजनेस और मार्केट जो है वो ग्रो करना है साथ-साथ। इन टुडेज़ लाइफ जो डेवलप बिजनेस इन टुडेज़ लाइफ द चैलेंज ऑफ डेवलपिंग बिजनेस और करियर या रेजिंग फैमिली या ग्रोइंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप ये जो है इसके साथ-साथ हमें हेल्दी लाइफ़स्टाइल और पॉज़िटिव या सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम ये दोनों साथ-साथ मेंटेन करना एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। या तो हम ये कर सकते हैं या तो हम ये कर सकते हैं। तो आजकल के लाइफ़ में अ, सुमित सर यहाँ कहते हैं कि समवन हैज़ वेरी वाइसली सेड एक एक फ्रेज़ है, देयर इज़ नथिंग नोबल in being above other. There is nothing noble in being above other. A real nobility is to grow above one own self. इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों से महान नहीं बनना है, हमें अपने आप से जैसे हम कल थे उसको ओवरकम करना है। हमारी अंदर की जो खमियां हैं वो हमें ओवरकम करना है, हमें अपने आप से महान बनना है। एज ए बिजनेस लीडर एज ए बिजनेस लीडर वी ऑल वांट टू अटेन हमें परफेक्शन चाहिए, हमें एक्सेलेंस चाहिए, हर एक फील्ड में हमें एक्सेलेंस चाहिए। और मोस्ट ऑफ अस फील हमें हम बहुत सारे लोग जो है ये फील करते हैं कि परफेक्शन जो है वो आउटर वर्ल्ड से आता है, आउटर फैक्टर से आता है। जैसे कि हमारे टीम में बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव टीम हो, हमारा टीम बहुत अच्छा हो और राइट टेक्नोलॉजी यूज करने वाले लोग हो, कम्युनिकेशन राइट यूज करने वाले लोग हो। लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एक रियल लीडर जो है वो ये उनको ये समझना चाहिए कि जो परफेक्शन है वो हमारे ओन एक्सपीरियंस हमारे फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस कोचेस जैसे कि हमारे बिजनेस में हमारे अपलाइंस है, मेंटोर्स है या हमारे पहले जो करके गए हैं ये बिजनेस, वो लोग को देखकर उनसे सीखना चाहिए। परफेक्शंस हो गया, सक्सेस हो गया, एक्सीलेंस हो गया, दिस ऑल कम फ्रॉम विद इन आवर सेल्फ, नॉट फ्रॉम आउटसाइड फैक्टर। तो यहाँ पे सर एडमिन हिलैरी जो कि एक माउंट एवरेस्ट है जिन्होंने कॉन्कर करा था माउंट एवरेस्ट को, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी फ्रेज कही है यहाँ पे, वी आर नॉट कॉन्क्योरिंग माउंटेन्स बट वी आर कॉन्क्योरिंग आवरसेल्व्स। इसका मतलब ये है कि हम जो है हमें माउंटेन्स को ओवरकम नहीं करना चाहिए, जब हमें अपने आप को ओवरकम करना चाहिए। ऑल दिस परफेक्शन सक्सेस एक्सीलेंस ये जो है सेल्फ मैनेजमेंट के अबाउट बारे में है। अगर हम ये सब अगर हम हमारे अंदर इसको हमारे माइंड में इसको हम विन नहीं कर सकते तो हम बाहर बाहर जो फोर्सेस है, बाहर जो नेगेटिविटी है अबाउट अवर बिजनेस एंड मार्केट, उससे हम कभी विन नहीं कर पाएंगे, कभी हम जीत नहीं पाएंगे अगर हम खुद के अंदर से नहीं ओवरकम कर पाते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट इज अबाउट ओवरकमिंग एंड विनिंग आवर ओन लाइफ माइंड बैटल्स एवरी डे।
इसका मतलब ये है कि हमें जैसे कि हम अपना ओल्ड वर्जन, जैसे कि हम 1.0 जैसे कि हम कल जैसे थे, और हमारा जो न्यू वर्जन जैसे कि हम आज है, तो हमारे दिमाग में ये बैटल हमेशा चलते रहेगा कि हमें ओवरकम करना चाहिए अपना ओल्ड वर्जन को अपना न्यू वर्जन से। और हमारे माइंड में हमेशा ये एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो कि सही को एक अर्ज अर्ज हमारे अंदर होती है कि हम सही को सही से काम करें, और एक एक होती है कि हम डिले करें। ये दोनों के बीच में भी कंपटीशन चलते रहती है हमारे माइंड में कि अगर हम ये काम को डिले करें या हम ये काम को अभी करें। तो अगर हम अभी काम तो इससे हमें ओवरकम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम अभी बिजनेस में अगर हम अभी काम करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें बाद में मिलेगा ही मिलेगा। हाउ वी कैन क्रिएट हाउ वी कैन क्रिएट एंड लीड बिग टीम। अगर हम अपने माइंड को, अपने इमोशंस को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम कभी बिग टीम को क्रिएट या लीड हम कर नहीं पाएंगे। इट इज इम्पॉसिबल टू डू समथिंग गुड। अगर हम अपने आप ही अगर बुरा मानते रहेंगे, अपने लिए ही बुरा मानते रहेंगे, तो हम कभी नहीं दूसरों के लिए अच्छा कर पाएंगे। टू डू समथिंग ग्रेट वी हैव टू फर्स्ट बिकम समथिंग ग्रेट फ्रॉम आवर इनसाइड। इफ वी वेक अगर हम लाउजी, अगर हम डल सुबह उठेंगे, लेट से उठेंगे, तो हम कभी अपने टीममेट्स को ये नहीं बता पाएंगे कि जल्दी उठा करो। हम बता ही नहीं सकते। अगर हम अपने डाउनलाइन का दिल जीतना चाहते हैं तो हमें उनको कभी भी बैड नहीं बोलना चाहिए या उनको लेट डाउन या पुट डाउन नहीं करना चाहिए। बिफोर यू लव योर टीममेट्स, अगर अपने टीममेट्स को प्यार करने से पहले अपने आप से प्यार करना जरूरी है, क्योंकि सक्सेस जो है वो अपने आप से शुरू होती है। इफ वी डोंट हैव गोल और डेस्टिनेशन, अगर हमारा कोई गोल या डेस्टिनेशन नहीं है, और हम सेल्फ डेवलपमेंट की ओर बढ़े जा रहे हैं, हम अपने आप पे काम करे जा रहे हैं, और हमारा कोई गोल या डेस्टिनेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम वी आर कीप गोइंग अंटिल वी रन आउट ऑफ एनर्जी। उसके बाद हम रुक जाएंगे। इसका एक यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ सुमित सर कहते हैं कि अगर हम, जैसे कि हमारे बिजनेस में अगर हमारे पास बहुत ही अच्छी बिजनेस बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल है, और हम उस स्किल पे काम करे जा रहे हैं विदाउट अपना बिजनेस गोल सेट करे कि 10 क्वालिटी कॉल्स अगर हम नहीं कर रहे हैं दिन में, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है तब भी, अगर हमारा बिजनेस नहीं, हमारा स्किल जो है प्रेजेंटेशन स्किल इन क्लोजिंग में बहुत अच्छा है, और फिर भी हम 4 से 5 अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे अपने बिजनेस में, तो इसका ये वर्थलेस है, ये मीनिंगलेस है। और लास्ट में वो कहते हैं कि ओनली गोल कैन मेक अवर सेल्फ डेवलपमेंट वर्थ वाइल। सिर्फ एक गोल जो है सेल्फ डेवलपमेंट को एक वर्थ वाइल बना सकती है और एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकती है लाइफ में। गोल सेटिंग जो है वो हमें एक बेटर पर्सन बना सकता है, बिकॉज अगर हम गोल सेट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप से compete करते हैं, हम दूसरों से नहीं करते हैं। वी शुड ऑलवेज सेट ए गोल लाइक आई विल बी बेटर पर्सन टुडे देन आई वाज यस्टरडे। ऐसे टाइप के गोल हमें सेट करना चाहिए जो कि हमें बेहतर बनाए, सिर्फ हमें अपने आप को बेहतर बनाने में मदद करे, ना कि हम दूसरों से कंपटीशन करके रिवेंज ले। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू नेहा।